लखनऊ में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं और परीक्षा केंद्रों के आवागमन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने, नए कैमरे लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों की निगरानी ड्रोन से करने के लिए कहा है और साथ ही डीजीपी ने जरूरत के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती के आदेश भी दिए हैं। अभ्यर्थियों के आवागमन को लेकर भी प्रभावी पुलिस प्रबंध करने के लिए कहा है। परीक्षा केंद्रों, रेलवे और साथ ही मेट्रो स्टेशन, बस, टैक्सी स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को भी कहा है और साथ ही गस्टेड अफसरों, मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाकर जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस, एसटीएफ, जिला पुलिस को भी एक साथ में मिलकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और सतर्क रहने के लिए कहा है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए महिला और साथ ही पुलिसकर्मी तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोकॉपी की दुकान, साइबर कैफे, बाइक स्टैंड की भी चेकिंग करने को कहा है। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, आंसर शीट को कोषागार तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा रखने को कहा है और जिले में बने कंट्रोल रूम को सक्रिय करने के लिए भी कहा गया है। डीजीपी ने सोशल मीडिया सेल को अफवाह भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। हाथरस में झगड़े के बाद में एक शख्स को ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव मिला था और परिवार के लोगों ने उसकी पहचान की। मृतक के बेटे का आरोप है कि ट्रेन से फेंकने से उसके पिता की मौत हुई है। मामला कोतवाली सासनी क्षेत्र का है। 16 अगस्त को संजय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस से अपने छोटे बेटे के साथ में बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। आरोप है कि बीड़ी पीने से मना करने पर संजय का झगड़ा हुआ था। झगड़ा करते हुए वो दूसरी बोगी में पहुंच गए, जहां उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी फैमिली मेरी रहती है वहाँ पे। गए थे, गाँव गए थे, कि दोस्त की फादर वादर डेथ कर गए थे तो श्राद्ध में गए थे। अच्छा। लौट रहे थे तो वही 1 बजे के आसपास लफड़ा हुआ इनका। मेरे पापा को ट्रेन से फेंक दिया गया। ट्रेन से फेंक दिया गया तुम्हारे पिताजी को? ये कब की बात है? डेड बॉडी कब मिली है इनकी? ये सर यही 16 तारीख की बात है सर। नहीं, 16 की 18 की? यार मेरे को 18 तारीख पता चला सर। बॉडी तुमको? संभल में कार में आग लग गई, जिसके बाद में कार जलकर खाक हो गई है। लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर कंट्रोल किया। बनियाढेर थाना के अकरोली गांव की ये घटना है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के चलते आग लगी थी। और कानपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कटरी के करीब आधा दर्जन गांव में बाढ़ खतरा बन गया है और साथ ही खेतों में पानी भर गया है। गंगा के जलस्तर की प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। कानपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और बात की जाए बैराज की, तो बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और ऐसे में बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी कटरी के किनारे रहने वालों के सर पर मंडरा रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक कटरी के एक ऐसे गाँव में आप देख सकते हैं जहाँ ये गाँव में है, वहाँ पानी का जलस्तर कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ रहने वालों की परेशानियाँ बढ़ रही है। अगर बात की जाए पिछले 48 घंटे में, तो लगभग 1 फुट तक पानी इसमें बढ़ के आ गया है और ऐसे में अब ये लोग अपनी गृहस्थियों के सामान को और लेके सुरक्षित स्थानों पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि इनके जानवरों को इनको खतरा है, जैसे एक तरफ फसलों की तरफ पानी बढ़ रहा है, ऐसे में इनके घर की तरफ पानी ना आए, ये भी इनके लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए देखिए और ऐसे में कटान भी जारी। जहाँ इस वक्त हम खड़े देखे एक एक करके ये देखे धस रही है मिट्टी, ये इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी कच्ची होती जा रही है और ऐसे में लोगों का खतरा भी बढ़ रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो पैनी नज़र बनाई हुई है और बाढ़ चौकियों के अधिकारी गाँव वालों से संपर्क स्थापित किए गए हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 धमनीपुरवा, कानपुर। लखीमपुर खीरी के नेशनल हाईवे 731 पर पिछले 40 दिनों से शारदा नदी का पानी 1 किलोमीटर तक रोड के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर इस रोड से सफर कर रहे हैं। एक बाइक सवार दंपत्ति अपने बच्चों के साथ ही इसी सड़क पर
गुजर रहे थे और पानी के तेज बहाव के चलते उनकी बाइक रोड किनारे बनी गड्ढे में जा गई। इसके बाद तो दंपत्ति जोर जोर से चिल्लाने लगी। एक बार तो दंपत्ति के साथ बच्चा पानी में डूब गया था, लेकिन उसकी मां ने बच्चों को आनंद फानंद में बाहर खींच लिया। गनीमत रही कि उस दौरान रोड पर चल रहे राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार दंपत्तियों और बच्चों को बाहर निकाला और उनकी जान बचा ली।